हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा भाग 2 में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण अवतार का कारण और पृथ्वी माता की पुकार। जय श्री कृष्णा। महर्षि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण का अवतार भी ऐसे ही एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। द्वापर युग के अंतिम दिनों में पृथ्वी पर अनेक अत्याचारी राजा उत्पन्न हो गए थे। वे प्रजा पर अत्याचार करते, निर्दोष लोगों की हत्या करते और धर्म का अपमान करते थे। उनमें सबसे क्रूर और शक्तिशाली था मथुरा का राजा कंस। कंस अत्यंत अहंकारी था। उसने अपनी शक्ति के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी मित्रता असुरों और दुष्ट शक्तियों से थी। उसके भय से साधु संत ऋषि मुनि और सामान्य लोग भी दुखी थे। चारों ओर अन्याय, हिंसा और अधर्म का अंधकार फैल गया था। पृथ्वी माता इन अत्याचारों का भार सहते सहते व्याकुल हो उठी। एक दिन पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनका हृदय दुख से भरा हुआ था। वे ब्रह्मलोक पहुंची और भगवान ब्रह्मा के समक्ष खड़ी हो गई। रोते हुए उन्होंने कहा, हे पितामह, मैं अधर्मियों और अत्याचारियों के भार से दब गई हूँ। मेरे ऊपर रहने वाले लोग पाप और हिंसा में डूब गए हैं। साधु संतों को सताया जा रहा है और धर्म का नाश हो रहा है। अब मैं ये भार सहन नहीं कर पा रही हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी माता की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी गंभीर चिंतन में डूब गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत सभी देवताओं को बुलाया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और अनेक देवता वहां एकत्रित हुए। सबने पृथ्वी माता की व्यथा सुनी और समझ लिया कि अब इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं और पृथ्वी माता को साथ लेकर क्षीर सागर की ओर चल पड़े। क्षीर सागर एक दिव्य तट पर पहुंचकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने श्रद्धा और भक्ति से भगवान की स्तुति आरंभ की। उन्होंने प्रार्थना की, हे जगत के पालनकर्ता, हे नारायण, पृथ्वी माता अत्यंत दुखी है। अधर्म बढ़ गया है और दुष्टों के अत्याचार असहनीय हो गए हैं। कृपया संसार की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना से पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य संदेश द्वारा ब्रह्मा जी को उत्तर दिया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान ने आगे कहा, मैं यदुवंश में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम सभी देवता भी अपने अपने अंशों के साथ पृथ्वी पर जन्म लो और मेरे कार्य में सहायता करो। ये सुनकर सभी देवता आनंद से भर उठे। पृथ्वी माता के मुख पर भी आशा की किरण दिखाई देने लगी। भगवान की आज्ञा के अनुसार देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी शुरू कर दी। यदुवंश में अनेक दिव्य आत्माएं जन्म लेने लगी। भगवान की योग माया भी पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी करने लगी। संपूर्ण सृष्टि उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। मथुरा में कंस का आतंक लगातार बढ़ता
बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी शक्ति और सेना के बल पर लोगों को भयभीत कर रखा था। कंस को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को अजय समझता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अत्याचारों का अंत करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेने वाले हैं। समय धीरे धीरे उस महान लीला की ओर बढ़ रहा था जो संसार को प्रेम, भक्ति और धर्म का अमर संदेश देने वाली थी। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए उचित समय पर अवश्य प्रकट होते हैं। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो अगले भाग में हम सुनेंगे देवकी वसुदेव का विवाह, कंस को आकाशवाणी, देवकी के कारावास की कथा। तो प्रेम से कहें राधे राधे, जय श्री कृष्ण।